बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं नबिया के समय ना ये वाला जो सीरम मैंने आपको दिखाया था एक दिन पहले, तो ये मैं लेकर आई थी मार्केट से। तो मैंने सोचा मैं भी नबिया के समय ट्राई करके देखती हूँ ये जेल फॉर्म में हैगा, मतलब इसका रिजल्ट कैसा हैगा। अच्छा, मैं कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ ना तो मुझे बड़ी एक्साइटिंग में होती है कि मैं फटाफट उसको चीज़ को ट्राई करूँ, उसके रिजल्ट देखूँ मैं। तो कोई भी हो, क्रीम हो या ब्लीच क्रीम हो या फेशियल हो या फिर सीरम वगैरह हो, तो बस इस तरह की कुछ एक्साइटमेंट थी। तो बस मैंने सोचा मैं इसको ना ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पे चाहिए 500 का था। मैंने आपको प्राइस नहीं बताए थे इसके, ये 500 का मैंने मार्केट से लिया था। लोकल मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। तो इसके रिजल्ट्स मैं बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैंगे, बहुत औसम हैगा। हम लोगों के बाल ना बहुत ज़्यादा फ्रिजी हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नबिया के साथ में ट्राई किया, तो मुझे ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इनके ऑयल लगाने से ये होता है कि चेहरे पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चेहरा बहुत ज़्यादा चपटा चपटा सा ऐसे लगता है तो बुरा लगता है। फिर ये सीरम लगाने से चेहरे पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये कि ज़्यादा ऑयली भी नहीं था और ये कि बहुत अच्छा मज़े का इसका रिजल्ट सेगा। तो यहाँ पर मैंने मनिया का ये सूट स्टिच किया था। एक दिन पहले जो मैंने कटिंग किया था ना वही मैंने स्टिच किया था। तो वही यहाँ पे मैंने मनिया का सूट स्टिच किया था ये। तो मैंने सोचा मैं इसको ना लास्टिक वगैरह डाल के रख देती हूँ। फिर बाद में ऐसा होता है कि टाइम होता नहीं है, काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो जो काम इस वक्त हाथ लग रहा है ना, तो मैं हाथ के हाथ करते जा रही हूँ। तो ये ब्लैक सूट मैंने बिल्कुल सिंपल सिया था, मतलब कुछ भी इसमें बेल वगैरह या फिर पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोटी ही पहनानी थी ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लास्टिक डाल के रख रही थी इनके शलवारों में, बच्चों की छोटी शलवारों में। तो यहाँ मैं एक बड़ा लास्टिक ले लेती हूँ, चौड़ा वाला, और उसको ना बीच में से कटिंग कर लेती हूँ। तो इसका अच्छा वाला लास्टिक होता है, ये चौड़ा लेती हूँ मैं, अच्छा वाला लेती हूँ, अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ। ये कोई लोकल हल्का फुल्का नहीं लेती हूँ, ताकि बच्चों के शलवारों में काफ़ी दिन तक वो स्टे कर सके। वरना तो लोकल लो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फिर बच्चों के शलवारों के लास्टिक होते हैं ना, लूज़ हो जाते हैं, फिर बच्चे बाद में ना बहुत तंग करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कोटी थी इनके, तायाबू लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैंने इनको ना ये मतलब सूट के साथ ना बहुत प्यारी लग रही थी। अब इसके खुद से रहते हैं तो खुद से भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में जाके ले आऊँगी। अभी मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं इसके खुद से के लिए ही गई थी मुझे, लेकिन बच्चों के खुद से तो ऐसा लगता है आना ही बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी मार्केट में नज़र ही नहीं आए बच्चों के। और जो कुछ नज़र भी आ रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल बेकार है, मतलब अच्छी खूबसूरत नहीं लग रहे हैं। एक वो क्या चीज़ होती है, आई कैचिंग चीज़ होती है जो आपको फ़ौरन से पसंद आ जाए। तो जी यह हुआ था दोपहर का टाइम, और हलीम मैंने मंगवा लिया था। तो बस हम लोगों ने, बच्चों ने, मैंने खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, और फिर मुझे मार्केट जाना था। मार्केट से मुझे थोड़ी सी चीज़ें वगैरह बाई करनी थी, मतलब चीज़ें घर की ले ली थी खाने बनाने की। तो यहाँ पे हमारी एक दिन पहले, मुझे मंडे को जाती हूँ मैं बाज़ार ना, तो हमारे यहाँ बचत बाज़ार लगता है, वहाँ जाती हूँ। लेकिन मंडे को मेरा जाना नहीं हुआ, मैं मार्केट निकल गई थी। तो इस वजह से आज मैं ना ट्यूसडे वाले दिन ही बाज़ार गई हूँ। तो फिर ये यहाँ पर जो ना मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ले आई थी, खाना बनाना था मुझे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मेथी ले ली थी, और इसके अलावा मैंने कुछ टमाटर ले लिए थे। टमाटर हमारी एरियाज़ में जो है ना आज 100 रुपये के आधा किलो मिल रहे हैं, यानी कि 200 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मटर ले ली थी, क्योंकि मुझे बनानी थी मिक्स सब्ज़ी, और थोड़ी प्याज ले ली थी। तो यहाँ मैंने फ़हाद को अपने साथ लगाया कि जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करवाओ, अकेले मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने दोनों ने मिलकर मेरे साथ मटर छिलवाए। उसके बाद जो है इन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी मेथी भी तोड़वाई, और बाकी जो सामान जहाँ जिस जगह पे रखना था ना, बच्चों ने ही जा के रखा। क्योंकि मार्केट से आओ फिर थकन इतनी ज़्यादा हुई होती है ना कि बिल्कुल आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सको। तो बस मैंने सोचा मैं जल्दी से ना बैठी हूँ यहाँ पे, तो बस मैं बैठे बैठे ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। शाम में जो है ना बस मुझे कुकिंग करनी ही रहेगी, सब्ज़ी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इन लोग की मस्तियाँ भी चल रही थी, और साथ में ये लोग मटर भी छिलवा रहे थे मेरे साथ ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी सब्ज़ी जो है ना कटिंग वगैरह सब कुछ करके रख ली थी। तो बस शाम का टाइम था, मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ सुकून से, पहले फुर्सत से। उसके बाद जो है ना फिर मैं ना मतलब जो बकाया काम होगा ना मैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना ली थी, और मौसम काफ़ी अच्छा था। रात में थोड़ी सी ठंडक से होने लगी है कराची में। बाकी दिन तो वही गर्म ही रहता है, गर्मी ही रहती है, लेकिन रात में ये होता है कि थोड़ी सी ठंडक सी हो जाती है ना रात में। तो फील होने लगी है, मतलब कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों की स्टार्टिंग हो रही है, एंटर हो रही हैं सर्दियाँ। तो आज का व्लॉग आपको पूरा एंड तक वॉच करना है, क्योंकि आपको बहुत मज़े की चीज़ें दिखने वाली हैं। बहुत कुछ दिखेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे आपको वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, ये वाला जो बिस्किट है ना, अच्छा ये लेमन सैंडविच बिस्किट था, तो चाय के साथ मैंने यही खाया। और इसके अलावा जो है ना फिर दोपहर शाम का टाइम हो गया था, सॉरी शाम का टाइम था। तो मैं ये पॉपकॉर्न लेकर आई थी वहाँ से ना, तो मार्केट से। तो बच्चों ने कहा कि बच्चों को बड़ा शौक है इस टाइप की चीज़ें वगैरह खाने को, खासतौर पे शाम के टाइम, स्नैक्स टाइम होता है ना। तो फिर शाम के टाइम बच्चों ने कहा कि हमें ये बना दें। मैंने बनाने रखा, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा था। बस मैंने काफ़ी 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा, गैस ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको उठा के दोबारा किचन में ही रख दिया। बास चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर उस वक्त उनको नहीं पकी ना वो फिर मिठरा जाती हैं, मतलब वो गलती नहीं है और बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ कि मतलब ना मैंने पॉपकॉर्न डाले ना, तो वो थोड़ी देर बाद मठरा गए, वो सही से पक ही नहीं सके।
तो आगे अभी आपको मैं आगे लुक दिखाती हूँ उसका क्या था। तो हर बच्चों का नेक्स्ट डे पेपर था, तो बस मैं उनकी तैयारी करवा रही थी, क्योंकि इनकी तैयारी करवाना जो है ना ज़रूरी हो गया है। जब तक इनको लेके बैठो ना तो जब तक ये लोग पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये देखें पॉपकॉर्न की शक्ल यहाँ पे ना थोड़े थोड़े से ये फूले थे, एकदम थोड़े से फूल जाते हैं, बड़े साइज़ के हो जाते हैं ना, उस टाइप के नहीं हुए थे ये, और बहुत थोड़े थोड़े से ये फूले थे। लेकिन एक बात बताऊँ, मज़े के बहुत लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खाए थे। कोई भी चीज़ आप काफ़ी टाइम बाद खाएँ ना तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मज़े का लगता हैगा। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का बस सीन चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पॉपकॉर्न बना दिए थे, थोड़े से मैंने भी खाए थे, और बाकी ये कि ना बच्चों को बना दिए थे मैंने। फिर खाने का टाइम हो गया था, खाने का टाइम होने ही वाला था, तो बस मैंने सोचा मैं जल्दी से जो है ना अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना गरम गरम बनाती हूँ मैं, और सरसों के तेल में बनाती हूँ। खाना आप कोई भी बनाएं, आप सरसों के तेल में बनाएं तो बहुत मज़े का उसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तेल गरम कर लिया था। सरसों के तेल को थोड़ा पकाना पड़ता है जब तक उसमें से धुआं ना निकले। सरसों का तेल मैंने अच्छी तरीके से पका के उसमें ज़ीरा ना हाथ से मसल के डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट करके रख दी थी, पानी में भिगो के रख दी थी, और बाकी यहाँ मेथी भी तोड़ के धो के रख दी थी। और इसके अलावा यहाँ मैंने एक प्याली में जो मसाला बना के रख लिया था, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, हल्दी मिर्च, धनिया, नमक है। और मैं सब्ज़ी में जो है ना चिकन क्यूब्स ऐड करती हूँ, तो उससे उसका मज़े का बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता हैगा। तो आधी चिकन क्यूब्स मैंने इसके अंदर ऐड करी थी। तो यहाँ पे देखें जब मेरी प्याज हल्की सी फ्राई हो गई तो यहाँ मैंने ये मसाला ऐड कर दिया, टमाटर, हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ज़रा सा बिल्कुल एक चुटकी जो है ना अजीनोमोटो, और इसके अलावा जो है ना मेरे चिकन क्यूब्स। तो खुद ही टेस्ट जो है ना बस बहुत अच्छा आ जाता हैगा। तो कोई भी चिकन क्यूब्स ले लें आप, किनौर का ले लें, या इसके अलावा दूसरे और भी ब्रांड्स होते हैं, तो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये सिर्फ एक खाने में जो है ना टेस्ट के लिए ऐड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे पास चिकन थी, तो मेरे पास रेशा में 2-3 दिन पहले ना मैंने चिकन का सालन बनाया था। तो चिकन बच्चों ने खाई नहीं, शोरवा, ग्रेवी वगैरह सब खा ली थी, लेकिन चिकन ही मेरे पास काफ़ी सारी बच गई थी। तो मैंने ना इसको रेशा करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी चिकन बच जाती है ना तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि दाल बनाई तो उसमें मैंने ऐड कर दी, या उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी मैं बनाती हूँ तो फिर मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि बहुत मज़ेदार सा ना एक फ्लेवर आ जाता हैगा। और यहाँ पर जो है ना बस मैंने थोड़ी किसी जब चिकन में का रेशा मैंने ऐड किया ना, उसके 2 मिनट बाद हल्का सा मैंने उसको भूना, उसके बाद मैंने सब्जियाँ ऐड कर दी, और लास्ट में बिल्कुल मैं मेथी ऐड कर दी। जब सब्जियाँ मेरी सारी जो गल जाती हैं उसके बाद लास्ट में ना मैं मेथी ऐड कर देती हूँ। तो उससे फिर ये होता है कि मेथी थोड़ी सी ना कच्ची पक्की रहती है। मैं मेथी को ज़्यादा पकाती नहीं, क्योंकि उसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है, फिर हल्की से कड़वास भी आ जाती है ज़्यादा पकाने से। मैं नहीं पकाती ज़्यादा, मैं कच्चा पक्का ही रखती हूँ, तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और मिक्स सब्ज़ी जो है ना मेथी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो आज मैंने तकरीबन सारी ही सब्जियाँ ऐड करी थी। अच्छा, अगर आपको मिक्स सब्ज़ी को मज़ीद मज़ेदार बनाना है ना, तो आप एक छोटा सा काम और कीजिए, इसके अंदर ना हरी प्याज ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसका वाइट वाला पार्ट जो है ना आप सुबह स्टार्टिंग में जिस तरह से मैंने प्याज ऐड करी इस तरह से ऐड कर लें, और जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो आप सब्जियों के साथ ऐड करें। इसको इतना मज़े का फ्लेवर आएगा आपकी इस सब्ज़ी में। तो हर रात का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे जो ना हस्बैंड यखनी लेकर आ गए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को यखनी पीना बहुत पसंद है। और असल में इन लोग के थोड़े से ना खांसी वगैरह भी हो रही है, तो ये मतलब इससे ना थोड़ी सी गर्म होती है यखनी, तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा सीना ना साफ़ हो जाता हैगा, तो क्लियर हो जाता हैगा सीना, और ये कि खांसी भी नहीं चलती है, और फिर हेल्थ के लिए भी आपको पता है अच्छी हैगी। तो बाकी मुझे इतना पीना पसंद नहीं है यखनी वगैरह, तो फिर मैंने मेरे लिए नहीं मंगवाई थी। मैंने बस बच्चों के लिए 2 ही प्याले लेकर आए थे, तो 1 प्याला बच्चों ने पी लिया और 1 प्याला जो है ना हस्बैंड ने पी लिया था। तो बस यहाँ पे ये लोग नखिया सब यखनी पी रहे थे, और गरम गरम पिए तो क्या ही बात है, बिल्कुल सीना जो है ना हमारा क्लियर हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होता है। चाहे आपका कितना भी ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है बिल्कुल ठीक हो जाता है यखनी। तो अपनी यखनी जो है ना अपनी डाइट में ज़रूर ऐड किया करें, ख़ासतौर पर सर्दियों में। तो यहाँ इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे लिए ताकतवर भी होती है ये। तो यहाँ पर जो है ना बस मेरे लिए हस्बैंड लस्सी लेकर आ गए थे, क्योंकि मुझे ना ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद है। हालांकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी ना बस मुझे मतलब ना वो ठंडी चीज़ों खाने का दिल चाहता है मुझे। तो यहाँ पर मेरे लिए ये वो लेकर आ गए थे, लस्सी लेकर आ गए थे। तो मैंने आधा ग्लास लस्सी निकाली थी, तो बस मैंने आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है बाज़ार की लस्सी, और फिर दिल भारी करती है। तो मैं जो है ना इसका आधा ग्लास ही ऐड करती हूँ, आधा ग्लास लस्सी ऐड करती हूँ, आधा ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर देती हूँ। उसको अच्छे से जो है ना मैं चम्मच से फेंट लेती हूँ। तो फिर इससे क्या होता है कि मतलब जो है ना दोनों चीज़ें यकजान हो जाती हैं, और जो है ना मतलब थिन हो जाती है, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मिल्क शेक वगैरह हो या कोई भी
लस्सी वगैरह हो, अगर आप जितना पतला यानी कि इसको जितना थिक पियेंगे ना वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जी ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और यहाँ पर देखें मनिया मुझे इतना तंग कर रही थी, यहाँ मैंने नाश्ता ला के दिया, ये वॉशरूम में बार बार भाग भाग के आ रही थी, बार बार वॉशरूम में जाना होता है इनको बार, क्योंकि पानी की बाल्टी वहाँ रखी होती है ना, तो ये पानी से बड़ा अटैच है, ये भाई बहुत ज़्यादा पानी से खेलती हैं। तो बस जैसे ही देखती हैं कि मम्मा मेरी किचन में है तो ये फ़ौरन वॉशरूम की तरफ जाती है। हालांकि मैं गेट वगैरह फिर बंद रखती हूँ वॉशरूम का, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा तो बच्चे खोल के आ जाते हैं तो फिर इनको मौका मिल जाता है वॉशरूम में जाने का और अपने आप को गीला करने का। अच्छा करती भी क्या है अपने आप को सिर्फ गीला। तो खैर यहाँ पे मैंने इनको बिठा के अपने साथ नाश्ता करवाया और उसके बाद जो मैं आ गई थी अपनी किचन की सफाई की तरफ। किचन की सफाई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आज मुझे अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने थे क्योंकि आज हमें कहीं जाना था, तो इसलिए मैं बता दूँगी आगे आपको कहाँ जाना था। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी जो है अपने तमाम काम समेट लेती हूँ। और तो ये कि ना फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे, उन्होंने कहा था मैं जल्दी आऊँगा तो फिर तैयार रखना बच्चों को, फिर हम लोग निकलते हैं 3 साढ़े 3 4 बजे तक निकलेंगे। तो लेकिन जो सा सोचो अब ऐसा होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है जैसा हम सोचते हैं। तो खैर निकलते निकलते बच्चों के साथ तो तकरीबन 7 बज ही जाते हैं, 6-7 बज ही जाते हैं। लेकिन खैर उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं जल्दी आऊँगा तो बच्चों की तैयारी रखना, कपड़े वगैरह आयरन करके रखना। तो यहाँ पर जो है ना ये आधा गिलास थोड़ा सा लस्सी रात में बच गई थी और फ़हाद को बड़ा मूड था पीने का, लेकिन उनको खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं इनको दे नहीं रही हूँ। तो मैंने इनको ना रस्सी की निकाल के बाहर ही रख दी थी, किचन काउंटर पर ही रख दी थी, ताकि जब वो सोकर उठें तो पिए के ना वो मतलब पी लें, और गर्म भी हो जाएगी, नुकसान भी नहीं करेगी फिर। तो यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल से आए थे, इनका पेपर था आज, तो यूनिफॉर्म वगैरह सब उन्होंने ऐसे फेंक दिए। मैं अपने दूसरे कामों में लगी हुई थी, तो यहाँ मैं बच्चों की यूनिफॉर्म सेट करके रख दूँगी ताकि नेक्स्ट रोज जब पहने यूनिफॉर्म तो वो मैला ना हो। और यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी बहुत जो स्क्रीनिंग होती है कमरे की, रूम की, वो मैं कर लूँगी। और बाकी ये नेट का कपड़ा लेकर आई थी मैं, एक कवर इसका ना LCD का कवर है, ये बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी लगता है और अच्छा भी है, और धोने में भी बहुत ईजीली धुल जाता है, वॉश हो जाता है ईजीली। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। बच्चों ने कमरा इस कदर फैलाया होता है कि चीज़ें समेटते समेटते ही तकरीबन मुझे आधी घंटा तो लग ही जाती है। तो यहाँ पे ये लोग दोनों ही सो रहे थे क्योंकि सुबह के थके होते हैं, फिर पेपर देकर आते हैं तो मज़ीद ये लोग 2 घंटा होते हैं इनके पास, ये लोग सो जाते हैं। फिर मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ये लोग अपने हिस्से की पढ़ाई करके उसके बाद ये लोग सोते हैं। तो यहाँ में शाम के इनका ट्यूशन होता है, तो मैंने सोचा चलिए लोग आराम कर लें, जब तक मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, इन लोग के लिए दोपहर का लंच वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं नहा के आई, सफाई वगैरह करी, मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद मैं वही वाला सीरम लगाऊंगी जो मैंने नबिया के लगाया था, जो मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बाल, अच्छा मैं नहा के आती हूँ ना, मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि हालांकि मैं ऑयलिंग लगाती हूँ, ऑयल बहुत ज़्यादा लगाती हूँ मैं बालों में इसी वजह से, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। लेकिन ये सीरम लगाने से मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिनके बाल अगर फ्रेजी हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बालों में शाइन नहीं है, तो आप लोग ले सकते हैं इसको, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। बल्कि और भी मार्केट्स में बहुत भी अच्छे क्वालिटी के आए हुए हैं, आप जाएँ और वहाँ पर किसी भी अच्छी क्वालिटी का ले लें। लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। तो इससे बाल जो है ना मेरे बिल्कुल भी नहीं उलझे, बल्कि बहुत जल्दी से मेरे बाल सुलझ गए थे और बाल में काफ़ी अच्छी शाइन भी आ गई थी। और शाम में असल में हमें कहीं जाना भी था, तो बस मैंने सोचा मैं यहाँ लगा लेती हूँ ताकि मेरे बाल ना फ्रेजी ना हो, और यानी कि ना बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से होते हैं, बिल्कुल ड्राई बाल होते हैं, वो चीज़ ना हो। तो लेकिन मेरे बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट रहे, और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी मेरे बाल बहुत सॉफ्ट रहे, इससे ना मेरे बाल फ्रेजी ना रहे, तो ना हुए। तो बस यहाँ पर जो है दोपहर का टाइम था, मैं नहा के आई, मैंने बच्चों को भी नहलाया, और बाकी यहाँ हम लोगों ने दोपहर में रात में जो मिक्स सब्ज़ी बनाई थी वो खाई, वही गर्म करी। मैंने अपने लिए अच्छा सा मज़ेदार सा पराठा बना लिया था क्योंकि सब्ज़ी के साथ पराठा मुझे बहुत पसंद है, तो बस यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया था। वैसा तो मैं सादी रोटी खाती हूँ दोपहर में, लेकिन आज मैंने स्पेशली अपने लिए पराठा ही बना लिया था। मैंने सोचा कभी कभी इंसान को खा लेना चाहिए पराठा भी, तो ये है कि बस कभी दिल चाहता है तो बस। वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मैं मतलब ऑयली चीज़ें कम ही यूज़ करूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ये वाला सूट आयरन कर रही थी, ये मैंने पिकनिक पर भी पहना था, कर्ली झील वाली जो वीडियो है इसमें भी मैंने यही वाला सूट पहना था, बाकी ईद पर भी पहना था, और ये मैं 3rd टाइम पहन रही हूँ। तो इतने महंगे सूट होते हैं, जाहिर सी बात है हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा पहन के तो उसको घर में नहीं डाल सकते हैं, तो बस हम 2-3 दफ़ा पहनने के बाद आने जाने में, उसके बाद मैं घर में पहनने डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मनिया रेडी हो गई थी, मनिया बिल्कुल पठान पश्ता बादाम लग रही थी माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे देखें ये कोटी इन्होंने पहनी और माशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगी इनका ड्रेसिंग ना,
बाकी इनके खुद से रह गए थे, तो अभी हम जाएंगे रास्ते में से, तो रास्ते में से हम लोग लेते हुए चलेंगे इनके खुद से, क्योंकि खुद से के बगैर ना मतलब ये बिल्कुल अधूरी लग रही थी। बाकी बच्चे तीनों बच्चे रेडी हो गए थे, बस मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी और हस्बैंड का वेट कर रही थी। हस्बैंड जो है ना मतलब बाइक लेने गए हुए थे, तो बाइक वैसे हस्बैंड कार लेकर आ रहे थे, लेकिन ना कार में होता ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कार में बैठने की, और फिर जो है ना मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो जाती है, मतलब ना मुझे वॉमिट वगैरह होती है कार में, गाड़ियों में ना, तो इस वजह से मैंने कहा भाई बाइक पर ही चलें, तो एक है ना मेरी तबीयत तो कम से कम ख़राब नहीं होगी। तो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी और मैंने अपना ड्रेस भी पहन लिया था। और तो बाकी मैं तो जी यहाँ पे अपना पर्स भी दिखा दूँ, जो मैं ये वाला भी रिसेंटली लिया है, मैंने न्यू ही पर्स, ये पर्दा का हैगा। तो आप लोग मेरे फैशन डिज़ाइनिंग वाले चैनल पे भी जाके विजिट करें, वहाँ पे इस टाइप के मैंने बहुत सारे बैग्स दिखाए हुए हैं। अक्सर आप लोग प्राइस पूछते हैं कि प्राइस क्या है, तो मैं इसका बता दूँ, ये वाला बैग मैंने 500 का लिया है। बहुत अच्छा, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा कलर के साथ मुझे ये बैग मिला है। तो आप लोग जाएँ मेरे चैनल पर फैशन डिज़ाइनिंग ड्रेस ब्यूटी एंड स्टाइल में, वहाँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाके भी आप लोग जो है ना पर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटी मैंने दिखाई है पर्स की। अच्छा, अभी हम लोग आ गए, घर से निकल चुके थे, हम लोग आ गए थे जी मार्केट, आ गए थे शमा शॉपिंग सेंटर। ये शाह फैसल पे बना हुआ है, ये शाह फैसल पे बना हुआ है। ये बहुत अच्छा मॉल यानी कि वो बना हुआ है, मार्केट बनी हुई है एक तरह की। हम लोग जा रहे थे जी अपनी जेठानी के घर पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनली अपने जेठानी के घर पे पहुँच चुके थे। तो असल में मेरे जो ना जेठ हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के भाई जो है, उनके ना पैर में ऑपरेशन हुआ था उनके पैर का, तो हम लोग उनकी तबीयत पूछने आए थे। तो वहाँ मेरे फादर इन लॉ हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, वहाँ वो मेरे जेठ लेटे हुए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी नबिया ने बनाई थी, तो आई थिंक आपको टिकटॉक स्टाइल में नज़र आ रही होगी। बाकी यहाँ पे बनाना थे, तो बच्चों ने तो काफ़ी इंजॉय किए, कुछ ख़राब भी किए, कुछ खाए भी बच्चों ने, कुछ मतलब थोड़े बहुत ही खाए बच्चों ने, और बाकी के मनिया को शौक़ नहीं है खाने का, लेकिन बस पता नहीं क्यों आज कैसे उनका दिल लग गया बनाना में, क्योंकि बच्चे जो ना हर दूसरे बच्चों को फॉलो करते हैं, हर दूसरे बच्चों को देखते हैं कि सामने वाला बच्चा क्या खा रहा है, हम भी वही चीज़ खाएं, जो सामने वाला बच्चा क्या कर रहा है हम भी वो चीज़ ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए इनके घर का मैं आपको टूर करवा देती हूँ। ये इनका बालकनी का लुक हैगा, ये बहुत प्यारा इनका घर सेट हुआ हुआ है माशाल्लाह से। बहुत अच्छे पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं ऊपर तक। मैंने आपको लास्ट टाइम बर्थडे में आए थे ना, जब भी मैंने आपको इनका घर दिखाया था, छत दिखाई थी, छत पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। और यहाँ पर भी देखें कितने अच्छे इन्होंने पौधे सारे सेट किए हुए हैं। और यहाँ पर बस वो खाना लगा रही थी, मेरी जेठानी की बेटियां जो है ना माशाल्लाह से बड़ी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं। तो यहाँ पे वो लोग खाना लगा रही थी, तो यहाँ पे बस मैं बच्चों के हैंड वॉश कराने के लिए गई थी। और बाकी यहाँ पे बस हम लोग खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे खाने में चिकन का सालन बना हुआ था, बॉयल राइस थे, और इसके अलावा कासी फल भी बना हुआ था, लेकिन मैंने जो है कासी फल खाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो जी हम लोग यहाँ पे 2 से 4 घंटा हम लोग बैठे हैं। फिर हस्बैंड आ गए थे अपने फ्रेंड के पास से, इनके हस्बैंड के फ्रेंड भी ना करीबी रहते हैं, तो बस हम लोग फिर आ गए थे। हस्बैंड भी अपने फ्रेंड के यहाँ से होकर आ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर बस हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे थे। तो जी निकलते निकलते ही बहुत देर हो जाती है कि, और नबिया की यहाँ पे फ्रेंड मिल गई थी। नबिया को तो दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि वो घर वापस जाएँ। और ये इनका डाइनिंग एरिया हैगा, और वहाँ पे जहाँ हम लोग खाना खा रहे थे वो इनका ड्राइंग रूम एरिया हैगा। तो यहाँ पे घर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे ये। और ये के ना ऊपर भी काफ़ी सारे पौधे वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग ड्रेस ब्यूटी एंड स्टाइल के नाम से वहाँ मेरा चैनल है, वहाँ भी विजिट कीजिए। अच्छा, वापसी में आते वक्त ना मेरा दिल कर रहा था मैं फ़िश खाऊं, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी फ़िश खाने का, लेकिन जो है ना बस में फ़िश अच्छी कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ना तवा फ़िश खाई, तो खैर बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।